के कुछ लोग जुड़े आज, और एक प्रेस रिलीज़ हमने इसलिए दी कि जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं हम उनको खुले दिल से न्योता देते हैं कि अगर आप सच में अपने इलाके के लिए या अपने खित्ते के लिए काम करना चाहते हो तो आपको इस पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी तरफ रुख करना चाहिए और अपने गरीब आवाम की जो है वो बात करनी चाहिए। और बात कीजिए पुनियोला का, आप 78 की बात कीजिए, आप बात कीजिए छात्रों की, आप रामबन की बात कीजिए, राजगढ़ की बात कीजिए, ऊपर कहाँ कहाँ पर आपके लोग हैं। तो जो पहाड़ों में जो लोग बसते हैं बेसिकली उनके लिए पहाड़ी रिजर्वेशन थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा कार्ड खेल रही, कभी एसटी और पहाड़ी को लड़ा रही है, कभी पहाड़ी और चिनाब की करवा रही है। तो हम सारे भाई भाई, हमें किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, लेकिन मेरी ये अपील रहेगी सरकार से। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम जम्मू के अंदर मौजूद है, प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद है। नाज़रीन आपको बताते चले कि आज यहाँ पर एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मूवमेंट चलाई गई जिसका पहाड़ी मूवमेंट रिस्टोरेशन नाम रखा गया, जिसकी मेज़बानी तनवीर हुसैन सुजान जी और इनके साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और जितनी भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में पार्टीज चल रही हैं, उन सब ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया यहाँ पर और एक मूवमेंट शुरू की है कि जिस तरह से आपको मालूम ही होगा कि बीते दिनों गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पुंछ राजौरी के दौरे पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर पहाड़ी स्टेटस का नाम दिया गया कि उन लोगों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए, पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, करना, उड़ी और कपवाड़ा के लोग भी पहाड़ी खित्ता से बिलोंग करते हैं और इतने लोगों को इस रिजर्वेशन से दूर रखा गया है और एक ख़ास तबके को पहाड़ी स्टेटस का नाम दिया गया है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा पहाड़ी खित्ता से बिलोंग करने वाला खित्ता चिनाब के लोग इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिसमें हमारे साथ सुजान जी और तनवीर जी बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपको क्या आपत्ति है कि अगर पुंछ और राजौरी के लोगों को पहाड़ी स्टेटस का दर्जा दिया गया तो आपको इस चीज़ से क्या तकलीफ़ है? शबीर साहब, फर्स्टली आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने ये चीज़ कवर की जो हमारे हित की बात थी। हमें कोई एतराज़ नहीं, जो आपने क्वेश्चन किया कि उनसे क्यों नाराज़गी, हमें उनसे नाराज़गी है ही नहीं। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने लंबी जंग लड़ी है और उस जंग का उनको अगर फ़ायदा मिल रहा है तो हम उनके ख़िलाफ़ कभी भी नहीं और कभी आने वाले फ्यूचर में होंगे भी नहीं। मगर हमारे साथ साथ हमें ये सोचने पे हम मजबूर हो गए कि अगर राजौरी पहाड़ी रिजर्वेशन मिल सकती है, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और रियासी को क्यों नहीं मिल सकती? क्या हमारे रिसोर्सेज उनसे ज़्यादा हैं? क्या हमारा जो ग्राफ है एजुकेशन का या हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे ज़्यादा हैं, या डेमोग्राफी के हिसाब से देखें क्या हम उनसे कम हैं? तो ये सारी चीज़ें जब सोच विचार की तो आदमी सोच विचार करने के बाद ये सोचता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो छल हो रहा है। तो इन्हीं पे आज हमने एक मूवमेंट शुरू की थी, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, पहाड़ी रिजर्वेशन को लेके। सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो और चिनाब के कुछ लोग जुड़े आज, और एक प्रेस रिलीज़ हमने इसलिए दी कि जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं हम उनको खुले दिल से न्योता देते हैं कि अगर आप सच में अपने इलाके के लिए या अपने खित्ते के लिए काम करना चाहते हो तो आपको इस पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी तरफ रुख करना चाहिए और अपने गरीब आवाम की जो है वो बात करनी चाहिए। और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि हम किसी भी साइड से ले लो, हम पहाड़ी हैं और पहाड़ी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। हम चाहे जो भी बन जाए हम पहाड़ी ही रहेंगे। दूसरी बात, हमारी पहाड़ी, हम ये बोलते हैं कि पहाड़ी आखिरकार आपने उनको डिक्लेयर किया तो कैसे किया? क्या आपने लैंग्वेज के हिसाब से किया? क्या आपने सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से किया? या आपने हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से किया? या डेमोग्राफी के हिसाब से किया? तो वो सारी डिफरेंट चीज़ें हमें आज तक पता नहीं चला कि बना कहाँ से। हाल ही में आपने देखा होगा पाडरी जो है वो पहाड़ी बन के पहाड़ी रिजर्वेशन मिल गई। तो एक पिक एंड चूज़ वाला जो सिस्टम है वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और आज हमने कोशिश की। बाकी मुझे लगता है मेरे से बेहतर तनवीर साहब आपके साथ बात ज़रूर करेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर सुजान जी, जिन्होंने ब्रीफ करके बताया कि क्या वजह है कि सिर्फ एक तबके के लोगों को
पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तनवीर अहमद जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने यहाँ पर इस प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसके लिए आप गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को। आपने कहा कि पुंछ राजौरी के लोगों को दिया जाना चाहिए, हमें उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन खित्ते चिनाब के लोगों को भी इस चीज़ के लिए पहाड़ी स्टेटस दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए शबीर साहब, पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट का आज आगाज़ हमने किया और जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से एक नॉन पॉलिटिकली मूवमेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमने आगाज़ किया है। देखिए, हम राजौरी पुंछ के खिलाफ नहीं है, उनको अपना हक दे रही है, दीजिए, काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ, आप उनको दीजिए। लेकिन चिनाब के 4 डिस्ट्रिक्ट जो लगभग 11 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, उनको अगर आप नेगलेक्ट करोगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आपने 20% रिजर्वेशन उसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद पहाड़ी किसको मिलना चाहिए? पहाड़ी उसको मिलना चाहिए जो पहाड़ों में रहने वाले। अगर मोटी ज़बान में बात करें हम, पहाड़ी उन लोगों को मिलना चाहिए जो पहाड़ में रहते हैं। आप देसा देखिए कपन कहाँ पे, वहाँ से लोगों को पैदल भागवा तक पहुँचने फिलहाल कितना टाइम लगता है, वहाँ से गाड़ी में फिर डोडा कितना टाइम लगता है। उसके अलावा आप बात कीजिए पुणियोला का, आप गढ़त्तर की बात कीजिए, आप बात कीजिए छात्रों की, आप रामन की बात कीजिए, राजगढ़ की बात कीजिए, ऊपर कहाँ पर आपके लोग हैं। तो जो पहाड़ों में जो लोग बसते हैं बेसिकली उनके लिए पहाड़ी रिजर्वेशन थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा कार्ड खेल रही, कभी एसटी और पहाड़ी को लड़ा रही है, कभी पहाड़ी और चिनाब की करवा रही है। तो हम सारे भाई भाई, हमें किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी ये अपील रहेगी सरकार से, क्योंकि 5 नवंबर से जो हमारा राज्यसभा सेशन जो है, लोकसभा सेशन दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे एमपी भी है, मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि इस पर आप नज़रसानी कीजिए। अगर आप पार्डर को पर्टिकुलरली एक प्लेस को उठा के आप दे रहे हैं, हम पार्डर के खिलाफ नहीं, आप दीजिए उनको, लेकिन पार्डर के साथ साथ आपका वार्ड 1 है, आपका दक्षिण है, आपका मड़वा है, उसके अलावा आपका डोडा के हिली एरियाज़ है, आपके किश्तवाड़ के एरियाज, आप उनको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो आने वाला जो सेशन है उसमें उसकी जो है हम चाहते हैं उसकी बात रखें, और जब ये बिल टेबल पे जाए उसमें इंक्लूडिंग चिनाब वैली भी उसमें इंक्लूड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग शुरू हो रही है। अगर एक मास मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी, हम चारों डिस्ट्रिक्ट, इस पर डिस्ट्रिक्ट रियासी हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, हम मिलकर एक मास मूवमेंट शुरू करेंगे और अपील करेंगे उन पॉलिटिशियन लोगों से भी जो घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद 73 साल तक राज किया है चिनाब वैली के ऊपर। बिल्कुल उन लीडरों से भी अपील है कि वो भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाए। वो चाहते हैं कि उन लोगों की हितैषी अगर हैं वो चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तमाम पार्टी से अपील है कि 70 की 50 से पार ऐसे नहीं होंगी। इन लोगों को हक दीजिए। अगर हमें अपना हक नहीं मिलता है तो इसमें हम इंक्लूसिव पूरा चिनाब वैली जो है वो आने वाला टाइम आपको रोडों पे दिखेगा और अपने हकों के लिए हम फाइट करेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर तनवीर हुसैन जी, बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जल्द ही इस मसले पर गौर खोज नहीं किया गया तो तमाम 4 डिस्ट्रिक्टों के लोग रोड पर उतर कर एहतजाज करेंगे, और इस सिलसिले में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला होता है तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मैं खुद एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं जो कि खित्ता चिनाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं, और वहां की एक्चुअल रिपोर्टिंग जो है, वहां के रोडें जो हैं, गांव देहात जो हैं, बहुत दूर और फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर बिलोंग करती हैं। इस सिलसिले में मैं अगर बताता चलूँ कि डोडा देसा कपरन रोड पिछले 60 सालों से इस बात को सुनाया जा रहा है, लेकिन 70-75 साल गुजरने के बाद भी डोडा देसा कपरन रोड को नहीं निकाला गया। इस सिलसिले में देसा की आबादी, राजगढ़ टॉप की आबादी, कास्तीगढ़ टॉप की आबादी, खलेनी टॉप की आबादी, और आपके मरमत की और आपके बदरवा, किश्तवाड़ और दक्षिण मड़वा की आबादी जो है, इस वक्त भी वहाँ पर बिजली देखने को नहीं मिलती है, इस वक्त भी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है, इस वक्त भी वहाँ के स्कूलों की हालत अगर देखी जाए तो स्कूलों की हालत अबतर बनी हुई है। वहाँ के स्कूलों और हाई सेकेंडरीज के अंदर स्टाफ देखने को नहीं है। वहाँ के बच्चे किस हालत में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, और फिर जिस बेस पर खित्ता पीर पंचाल के लोगों को पहाड़ी स्टेटस का दर्जा दिया गया है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट के उन आला मसनंदों पर बैठे हुए हुक्मरानों से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर खित्ता चिनाब के लोगों को आपने किस बेस पर नज़रअंदाज किया। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप खित्ता चिनाब से बिलोंग करते हैं, आप उस इलाके से, मरमत के इलाके से बिलोंग करते हैं, आप बदरवा अच्छी तरह से जानते हैं, आप किश्तवाड़ और पाडर और दक्षिण मड़वा, आप कास्तीगढ़ और देसा को अच्छी तरह से जानते हैं, आप राजगढ़ और पुल संगलदान और टॉपनेल को अच्छी तरह से जानते हैं। कितने फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं। अगर वहाँ पर कोई अचानक इंसिडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा तक पहुँचाने के लिए
कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है, रास्ते में हो चुकी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज डोडा तक पहुँचाने के लिए वहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ पहाड़ी स्टेटस को लेकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा बराई नाम तो रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हो वो भी मौजूद नहीं है। और खिताए चिनाब के दूर दराज इलाकाजात में जो हाई सेकेंडरीज़ हैं वहाँ पर बेसिक एजुकेशन लोगों के बच्चों को मैसर नहीं है। फिर किस किस्म का पहाड़ी स्टेटस जो है वो आप खित्ता पीर पंचाल के लोगों को दे रहे हैं। इस सिलसिले में पहाड़ी स्टेटस को लेकर के अगर देखा जाए तो खित्ता चिनाब की आवाम इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बर है, लेकिन आज तक वहाँ के आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नाजरीन, इस सिलसिले में फिर से पेशकश करेंगे, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।